बाबा कहते हैं देवी उस सावित्री की तपोबल इतना ज्यादा था कि वो अपने तपोबल के द्वारा अपनी पतिव्रता तप के धर्म के कारण वे जो है यमराज के साथ जाने लगे। वो भी चलने लगी आकाश मार्ग में, पीछे पीछे जाने लगी, कुछ दूर गई और जब यम का मार्ग सन्निकट आया, जब यम का मार्ग सन्निकट आया तो यमराज ने कहा बेटी अब तुम लौट जाओ, अब तुम्हें लौट जाना चाहिए, चली जाओ। सावित्री ने कहा स्वामी आपको छोड़कर मैं कहीं नहीं जा सकती। राजा कह रहा है ये देवी कहीं जाना मत, कहीं जाना मत, मेरा साथ छोड़ना मत, मुझे छोड़ के जाना मत। सावित्री कहती स्वामी नहीं जाऊंगा। यमराज से कहा मैं जाऊंगी नहीं, मैं लौट नहीं सकती क्योंकि जहां मेरा पति जाएगा मैं भी उसके साथ साथ जाऊंगा। आगे आगे बढ़ने लगी, बार बार लौटाया। यमराज ने कहा देखो देवी यम का मार्ग ऐसा है जहां व्यक्ति को बिना मृत्यु के पहुंचना संभव नहीं। यहाँ जाना है तो मुझे तुम्हारे प्राण हरण करने पड़ेंगे, तुम्हारे भी प्राण हरण करने पड़ेंगे और तुम्हारे प्राण को हरण होने में समय है, तुम जीवित रहोगी। सावित्री ने कहा अगर ऐसा है तो आप मेरे प्राण हरण कर लें, जिस नर्क में मेरे पति को डालेंगे उसी नर्क में मुझे डाल दें, जहां मेरे पति को भेजेंगे मैं वहीं जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं वापस नहीं। जब ये बातें इतनी श्रद्धा, इतनी प्रेम, इतनी पतिव्रता, ये जब भाव यमराज ने सुना, यमराज जी उस सावित्री पर प्रसन्न हो गए। इतनी पतिव्रता, इतना प्रेम, इतना सम्मान, इतना आदर। यमराज ने कहा बेटी मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम्हारी पति भक्ति पर प्रसन्न हूं, पति भक्ति पर प्रसन्न हो। मांगो क्या मांगते हो, जो मांगोगे आज मैं तुम्हें दूंगा, और एक नहीं तुम्हें 5-5 वर दूंगा। मांगो 5 वर देना चाहता हूं। सावित्री प्रसन्न हो गई और प्रसन्न होकर के कहती हैं महाराज आप अगर वास्तव में मुझ पर प्रसन्न हैं और आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो पहला वर मुझे दीजिए कि मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाए। बहू ऐसी होनी चाहिए जो अपने ससुर की चिंता करे साहब, नहीं तो दिक्कत है। इसलिए पहले अपने ससुर की चिंता कर, और कहा उनकी आंखें, क्योंकि बेटे और बहू साथ उनको तारने वाले होते हैं, जिसको पहली पीढ़ी स्वयं पिता होते हैं। इसलिए उस सावित्री ने अपना कर्तव्य भूला नहीं, उसने अपना कर्तव्य याद रखा, और मैं सबसे पहले उस पिता के लिए भागूंगी जिस पिता के अंश से मुझे ये पति मिला। मेरे पिता की, मेरे ससुर की आंखें ठीक हो जाए। दूसरा वर मेरे जन्मदाता पिता है। मैं तो आ गई, अकेले पुत्री थी ना, मेरा विवाह तो कर दिया, मैं आ गई, लेकिन मैं अपने उस जन्म देने वाले पिता को भूल ही नहीं। इसलिए देना है तो मेरे उस पिता के घर में भी एक पुत्र हो जाए। ये दूसरा, ये भारत की नारियां होती हैं जो अपने ससुर की भी उतनी आदर करती है और अपने पिता की भी उतनी आदर करती है, दोनों में भेद नहीं होता। इसलिए हमारी भारत भूमि पवित्र है। उसके घर में संतान हो जाए, 2 बार हो गए, बोले तीसरा मांगो। तीसरा क्या चाहिए? बोले हमारे पिता का, हमारे पति का राजपाट छीन गया है, राजपाट वापस आ जाएगा, वह राजपाट हमें पुनः मिल जाएगा। और चौथा वर मेरे पूरे परिवारजनों की जो प्रीति है वो सदैव प्रभु के चरणों में बनी रहे, कभी हम प्रभु को भूले ना। क्योंकि
प्रभु को पा करके, प्रभु को ना मांग करके सारी चीजें मांगना सबसे बड़ी मूर्खता है। संत कहते हैं प्रभु सामने खड़ा हो और हमें कुछ देना चाहे और हमें मांगने का अवसर मिल जाए तो क्या मांगे? बोले प्रभु को ही मांग लेना चाहिए, प्रभु से कुछ नहीं मांगना चाहिए, उसे ही मांग लेना चाहिए। जब देने वाला ही हमारे साथ हो जाए हो तो हमें किस चीज की कमी हो सकती है? इसलिए वो मूर्ख होते हैं जो प्रभु को पा करके धन मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, गाड़ी बंगला सुख समृद्धि मांगते हैं। वास्तव में ये सारी चीजें जो है क्षण भंगुर है, नाशवान है। ये केवल उपयोग की वस्तुएं हैं, चीजें हैं। हमें जन्म मिला है तो इसलिए हम उसका उपयोग करते हैं। जितनी भी चीजें हैं वो सब उपयोग की चीजें हैं। जैसे आप जितने दिन ड्यूटी करेंगे आपको क्वार्टर मिलेगा, आप उसका उपयोग करेंगे। ड्यूटी खत्म, रिटायरमेंट खत्म तो क्वार्टर छीन लिया जाएगा। उसी प्रकार जितनी चीजें आपके पास है वो आप नहीं थे तो भी थी, आप हैं तो भी है, आप चले जाएंगे तो भी रहेगी हो, लेकिन किसी और की रहेगी। इसलिए सब उपयोग की चीजें हैं। गुरुजी महाराज कहते हैं बेटा जितनी चीजें तुम्हारे आसपास दिखाई